अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम मेरे बहन भाई खैर वाफियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल के ऊपर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें मज़ीद कुरान हदीस की रोशनी में, ठीक है, मसाइल सुनने के लिए। मेरा नाम है मोहम्मद सुफियान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही म्यूजिकल और बहुत ही प्यारा आज का जो है टॉपिक होने वाला है। इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो एक बना चुका हूँ वही के रिलेटेड कि अल्लाह के पैगम्बर अलैहि सलाम के वही का दौर कब स्टार्ट हुआ और कैसे स्टार्ट हुआ। तो इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ, पहले वाली वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जिसके हाथ में हम सबकी जान है। और अल्लाह अज़्ज़ा वजल का ये फरमान हमने बिलाशुबा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ वही का नुज़ूल इसी तरह किया है जिस तरह हजरत नूह अलैहि अस्सलाम और उनके बाद आने वाले तमाम नबियों की तरफ किया था। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि तमाम अमाल का दारोमदार नियत पर है और हर अमल का नतीजा हर इंसान को इसकी नियत के मुताबिक ही मिलेगा। बस जिसकी हिजरत तर्क वतन दौलत दुनिया हासिल करने के लिए हो या किसी औरत से शादी की गरज से हो, बस इसकी हिजरत उन्हीं चीजों के लिए होगी जिनके हासिल करने की नियत से इसने हिजरत की है। एक शख्स हारिस बन हश्शाम नामी ने हजरत से सवाल किया था कि हुजूर अब पर वही कैसे नाजिल होती है। आपने फरमाया कि वही नाजिल होते वक्त कभी मुझको घंटी की सी आवाज महसूस होती है और वही की ये कैफियत मुझ पर बहुत शाक गुजरती है। जब ये कैफियत खत्म होती है तो मेरे दिल और दिमाग पर इस फरिश्ते के जरिए नाजिल शुदा वही महफूज हो जाती है और किसी वक्त ऐसा होता है कि फरिश्ता बशक्ल इंसान मेरे पास आता है और मुझसे कलाम करता है, बस मैं इसका कहा हुआ याद रख लेता हूँ। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा का बयान है कि मैंने सख्त कड़ाके की सर्दी में हजरत को देखा है कि अब पर वही नाजिल हुई और जब इसका सिलसिला मौकूफ हुआ तो अब की पेशानी पसीने से शराबूर थी। हजरत पर वही का इब्तिदाई दौर अच्छे सच्चे पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। आप ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर मनजानिब कुदरत अब तन्हाई पसंद हो गए और अपने गार हिरा में खलवत नशीनी इख्तियार फरमाई और कई कई दिन और रात वहां मुसलसल इबादत और याद इलाही और जिक्र और फिक्र में मशगूल रहते। जब तक घर आने को दिल न चाहता तोशा हमरा लिए हुए वहां रहते। तोशा खत्म होने पर ही अहलिया मोहतरमा हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के पास तशरीफ लाते और कुछ तोशा हमरा लेकर फिर वहां जाकर खलवत गुज़ी हो जाते। यही तरीका जारी रहा यहाँ तक कि आप पर हक मुनकशिफ हो गया और अब गार हिराही में कयाम पजीर थे कि अचानक हजरत जिब्रील अलैहि अस्सलाम आपके पास हाजिर हुए और कहने लगे कि ए मोहम्मद पढ़ो। अब फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने जोर से भींचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं। इस फरिश्ते ने मुझको निहायत ही जोर से भींचा कि मुझको सख्त तकलीफ महसूस हुई। फिर इसने कहा कि पढ़। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा फिर मुझको भींचा। फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फटकी से बनाया। पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानियां करने वाला है। बस यही आयतें आप हजरत जिब्रील अलैहि अस्सलाम से सुनकर इस हाल में गार हिरा से वापस हुए कि आपका दिल इस अनोखे वाकया से कांप रहा था। आप हजरत खदीजा के हाथ तशरीफ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल ओढ़ा दो, मुझे कंबल ओढ़ा दो। लोगों ने आपको कंबल ओढ़ा दिया। जब आपका डर जाता रहा तो आपने अपनी ज़ौजा मोहतरमा हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा को तफसील के साथ ये वाकया सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। आपकी अहलिया मोहतरमा हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने आपकी ढारस बंधाई और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है। खुदा की कसम, आपको अल्लाह कभी रुस्वा नहीं करेगा। अब तो अखलाक फाजला के मालिक हैं, अब तो कुंबा परवर हैं, बेकसों का बोझ अपने सर पर रख लेते हैं, मुफलिसों के लिए आप कमाते हैं, मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप अमर हक का साथ देते हैं। ऐसे औसाफ हसना वाला इंसान यूं बेवक्त जिल्लत हो ख्वारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मजीद तसल्ली के लिए हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा आपको वर्का बन नौफल के पास ले गए जो उनके चचाजाद भाई थे और जमाना जाहिलियत में नसरानी मजहब इख्तियार कर चुके थे और इब्रानी जबान के कातिब थे। चुनांचे इंजील को भी हसब मंशाए खुदाबंदी इब्रानी जबान में लिखा करते थे। इंजील सरयानी जबान में नाजिल हुई थी, फिर इसका तर्जमा इब्रानी जबान में हुआ। वर्का इसी को लिखते थे। वो बहुत बूढ़े हो गए थे, यहाँ तक कि उनकी बीनाई भी रुखसत हो चुकी थी। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने उनके सामने आपके हालात बयान किए और कहा कि ए चचाजाद भाई, अपने भतीजे मोहम्मद
की ज़बानी जरा उनकी कैफियत सुन लीजिए। वो बोले कि भतीजे, अपने जो कुछ देखा है इसकी तफसील सुनाओ। चुनांचे अपने अज अव्वल ता आखिर पूरा वाकया सुनाया, जिसे सुनकर वर्का बे इख्तियार होकर बोल उठे कि ये तो वही नामूस मुअज़्ज़ज़ राज़दान फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही देकर भेजा था। काश में आपके इस अहद नबुवत के शुरू होने पर जवान उम्र होता। काश में इस वक्त तक जिंदा रहता जबकि आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी। रसूल करीम ने यह सुनकर ताज्जुब से पूछा कि क्या वो लोग मुझको निकाल देंगे, हालांकि मैं तो इनमें सादिक व अमीन व मकबूल हूं। वर्का बोला, हाँ ये सब कुछ सच है, मगर जो शख्स भी आपकी तरह अमर हक लेकर आया लोग उसके दुश्मन ही हो गए हैं। अगर मुझे आपकी नबुवत का वो जमाना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। मगर वर्का कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गए। फिर कुछ अरसा तक वही की आमद मौकूफ रही। अपने वही के रुक जाने के जमाने के हालात बयान फरमाते हुए कहा कि एक रोज में चला जा रहा था कि अचानक मैंने आसमान की तरफ एक आवाज सुनी और मैंने अपना सर आसमान की तरफ उठाया। किया देखता हूँ कि वही फरिश्ता जो मेरे पास गार हिरा में आया था वो आसमान और जमीन के बीच में एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। मैं इससे डर गया और घर आने पर मैंने फिर कंबल ओढ़ने की ख्वाहिश जाहिर की। इस वक्त अल्लाह पाक की तरफ से ये आयत नाजिल हुई, ए लिहाफ ओढ़कर लेटने वाले, उठ खड़ा हो और लोगों को अजाब इलाही से डरा। और मैंने अपना सर आसमान की तरफ उठाया। किया देखता हूँ कि वही फरिश्ता जो मेरे पास गार हिरा में आया था वो आसमान और जमीन के बीच में एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। मैं इससे डर गया और घर आने पर मैंने फिर कंबल ओढ़ने की ख्वाहिश जाहिर की। इस वक्त अल्लाह पाक की तरफ से ये आयत नाजिल हुई, ए लिहाफ ओढ़कर लेटने वाले, उठ खड़ा हो और लोगों को अजाब इलाही से डरा और अपने रब की बड़ाई बयान कर और अपने कपड़ों को पाक साफ रख और गंदगी से दूर रहा। इसके बाद वही तेजी के साथ पे दर पे आने लगी। इस हदीस को यहया बन बिकियर के अलावा लैस बिन साद से अब्दुल्लाह बिन यूसुफ और अबू साले ने भी रवायत किया है और अकील के अलावा जहरी से हिलाल बन रुवद ने भी रवायत किया है। यूनस और मोहम्मद ने अपनी रवायत में लफ्ज फवादे की जगह बोदरे नकल किया है। उन्होंने इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से कलाम इलाही ला तहरेउ अल्फ की तफसीर के सिलसिला में सुना के रसूल अल्लाह नुज़ूल कुरान के वक्त बहुत सख्ती महसूस फरमाया करते थे और उसकी अलामतों में से एक ये थी कि याद करने के लिए आप अपने होंठों को हिलाते थे। इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा ने कहा, मैं अपने होंठ हिलाता हूँ जिस तरह आप हिलाते थे। सईद कहते हैं, मैं भी अपने होंठ हिलाता हूँ जिस तरह इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा को मैंने हिलाते देखा। फिर उन्होंने अपने होंठ हिलाए। इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा ने कहा, फिर ये आयत उतरी कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान को जल्द जल्द याद करने के लिए अपनी जबान ना हिलाओ, इसका जमा कर देना और पढ़ा देना हमारा जिम्मा है। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं, यानी कुरान आपके दिल में जमा देना और पढ़ा देना हमारे जिम्मा है। फिर जब हम पढ़ चुकी तो इस पढ़े हुए की इत्तिबा करो। इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, इसका मतलब यह है कि आप इसको खामोशी के साथ सुनते रहो, इसके बाद मतलब समझा देना हमारे जिम्मा है। फिर यकीनन ये हमारी जिम्मेदारी है कि आप इसको पढ़ो, यानी इसको महफूज कर सको। चुनांचे इसके बाद जब आपके पास हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेकर आते तो आप तवज्जो से सुनते। जब वो चले जाते तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वही को इसी तरह पढ़ते जिस तरह हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इसे पढ़ा था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब लोगों से ज्यादा जवाद सखी थे और रमजान में दूसरे औकात के मुकाबला में जब जिब्रील अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते बहुत ही ज्यादा जूद और करम फरमाते। जिब्रील अलैहिस्सलाम रमजान की हर रात में अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान का दौरा करते। गरज हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को भलाई पहुंचाने में बारिश लाने वाली हुआ से भी ज्यादा जूद और करम फरमाया करते थे। तो प्यारे दोस्तों, ये थे आज की जो बहुत ही मैजिकल और बहुत ही प्यारे जो आपके सामने मैंने जो कुरान हदीस इसकी रोशनी में मसाइल गोश गुजार किए हैं। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम के ऊपर नज़ूल कब हुआ और कैसे हुआ, और अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम के ऊपर जब वही का नज़ूल रुक गया तो अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम जब किस तरीके से परेशान होते थे। ठीक है, और मुख्तलिफ़ किस्म के आपके सामने मैंने कुरान हदीस की रोशनी में मसाइल रखे हैं। तो मुझे उम्मीद है प्यारे दोस्तों ये वीडियो मेरी आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है मज़ीद इसी तरह के यूज़फुल कुरान हदीस की रोशनी में मसाइल सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिएगा इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।